नमस्ते मुलांनो, मी सौ निगडे मॅडम. रामराज्य माध्यमिक विद्यालयाने सुरू केलेल्या या घरून अभ्यासिकेमध्ये तुम्ही सगळेजण अतिशय आनंदाने उत्साहाने सहभागी होता आणि अभ्यास करूनही दाखवता हे मला लक्षात आलेलं. काही मुलांनी मला दाखवलेला अभ्यास संस्कृतचं पाठांतर लेखन वगैरे ते चालू आहेच, असंच करत राहा. सगळ्यांचा मात्र मला अजून मिळालेला नाही आहे, तो करायला लागायचा आहे. आज मात्र मी हिंदीकडे वळणार. हिंदी का जो व्याकरण है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे. जितना भी आपको 5वीं से लेकर 10वीं तक व्याकरण है हिंदी में, वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाएंगे. तो हिंदी के पाठ्यपुस्तक में जो आखिरी पन्ना है वहाँ पर भी आपको व्याकरण विभाग में जो व्याकरण पूछा जाने वाला है उसके ऊपर आपको जानकारी दी है. उसमें सबसे पहला आता है शब्द भेद. शब्द के भेद दो प्रकार के होते हैं. उसमें विकारी और अविकारी. विकारी का मतलब है कि जिनमें परिवर्तन होता है लिंग वचन के अनुसार, उसे विकारी कहते हैं. और अविकारी उन्हें कहा जाता है कि जिसमें लिंग वचन के अनुसार कुछ परिवर्तन नहीं होता, कुछ बदल नहीं होता, ये अविकारी होते हैं. और विकारी जो शब्द होते हैं उनमें लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है. अब देखो, इसमें भी फिर 4 प्रकार बताए गए हैं. शब्दों के वैसे कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं. विकारी के 4 और अविकारी के 4. विकारी में जो है वो है पहले संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया. ये 4 विकारी के भेद दिए गए हैं. उसमें जो पहले संज्ञा है, वैसे तो ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आपको 5वीं से 9वीं तक ये सारा व्याकरण हो चुका है और इसीलिए मैं संक्षिप्त में इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी. पहले संज्ञा. संज्ञा में जो भेद है वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, लेकिन इससे पहले संज्ञा किसे कहा जाता है वो हमें संक्षिप्त में देखना है. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, भाव, उनके जो नाम होते हैं उसे व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है. जैसे कि रमेश अच्छा लड़का है, रमेश, ये संज्ञा हो गई. गंगा पवित्र नदी है, नदी और गंगा ये दोनों संज्ञा हो गई. तो उसमें जो भेद है वो है 5 प्रकार की. पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति का नाम जब आता है तब उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे राम, कृष्ण, किसी देश का नाम, प्रदेश का नाम, पर्वत का नाम, नदी का नाम, जो भी नाम होता है, गंगा नदी है, हिमालय पर्वत है, ऐसे जो नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं. दूसरा जो प्रकार है उसमें वो है जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक में क्या होता है कि उसमें पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जातिवाचक में जैसे कि उदाहरण के तौर पर मनुष्य समूहवाचक प्राणी है, तो मनुष्य, इसमें पूरे मनुष्य जाति का बोध हो गया. या जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जानवर, इस जाति का बोध हो गया और इसीलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. हमारे भारत देश में बहुत सारे गांव है, गांव, ये हो गई जातिवाचक संज्ञा. अब आगे तीसरा जो प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा, इसमें नाम से ही हमें पता चलता है कि उसमें हमारे भाव दर्शाए जाते हैं. भाव कौन कौन से होते हैं? अच्छाई है, बुराई है, अहिंसा है, बुढ़ापा, बीमारी. इस प्रकार के भाव उन शब्दों के द्वारा जब व्यक्त किए जाते हैं तब उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. कि बुढ़ापा बहुत निराशाजनक होता है किसी किसी का, या बीमारी इंसान को ठीक से जीना नहीं देती. इस प्रकार बीमारी, बुढ़ापा, ये जो उदाहरण है वो भाववाचक संज्ञा के होते हैं. अब चौथा जो प्रकार है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा. द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य से ही पता चलता है इस शब्द से कि इसमें लिक्विड होता है, द्रव्य होता है. जैसे कि पानी, दूध, मिट्टी, गेहूं, सोना, ये जो पदार्थ होते हैं वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं. और आखिरी 5वां जो प्रकार है वो है समूहवाचक संज्ञा. अब समूह से ही भी पता चलता है कि इसमें बहुत सारे लोगों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का झुंड होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि कहीं पर सभा बुलाई गई, सभा, ये हो गया समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण. या मेले में बहुत सारे खिलौने बेचे जाते हैं, मेला,
ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। झुंड, पैसों का बंडल, ये बंडल, झुंड, ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अब ये हो गए उसके 5 प्रकार संज्ञा के। अब अगला जो प्रकार है विकारी शब्द भेद का, उसमें है सर्वनाम। सर्वनाम में भी 6 प्रकार माने जाते हैं, 6 प्रकार है। उसमें पहला जो है वो है पुरुषवाचक, लेकिन उससे पहले सर्वनाम किसे कहेंगे ये हम जानेंगे। सर्वनाम का मतलब होता है कि जो संज्ञा के बदले शब्द का, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे रमेश अच्छा लड़का है, वह गांव से आ गया। वह, ये जो शब्द रमेश के जगह पर मैंने वहां पर बताया या कहा, उसे कहा जाता है सर्वनाम। तो उसमें 6 प्रकार है। उसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी फिर 3 प्रकार भेद उसमें होते हैं। प्रथम पुरुषवाचक मतलब जो बोलता है, बोलने वाला, उसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, हम सब लोग पाठशाला में गए हैं, मैं, हम, ये हो गए प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, इसका मतलब है सुनने वाला। जो आगे हमारे सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो सुनता है, तो वो जो व्यक्ति है उसके लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है मध्यम पुरुषवाचक। जैसे कि तुम अपनी पढ़ाई करो, तू कहा गया था, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तू, तुम, आप, ये हो गए मध्यम पुरुषवाचक के उदाहरण। और इसमें तीसरा प्रकार है वो है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक इसका मतलब है कि जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे कहा जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि वे लोग वहां पर खड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वे, उन्होंने, यह, वे, ये जो शब्द हम लोग कभी कभी वाक्यों में कहते हैं, ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ तक पुरुषवाचक के 3 प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलकर दूसरा जो प्रकार है सर्वनाम में वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, इसका मतलब निश्चित रूप से हमें पता है कि कौन है वहां पर या किसके बारे में कहा जाता है। जैसे वह मेरा मित्र है, वह, ये निश्चित रूप से हमें दर्शाता है कि वह मतलब जो भी वहां पर बैठा हुआ हो, जो भी है व्यक्ति, वो निश्चित पता है, इसीलिए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है, यह मतलब जिसकी ओर हम निर्देश करते हैं वो भी निश्चित रूप से वहां पर है, और इसीलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। उसके बाद है तीसरा प्रकार, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें हमें निश्चित पता नहीं होता। निश्चयवाचक में निश्चित पता होता है और अनिश्चयवाचक में हमें मालूम ही नहीं है कि वो कौन है। जैसे कि अरे कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई, ये हो गया अनिश्चयवाचक, क्योंकि किसका नाम नहीं पता, कौन बुला रहा है ये नहीं पता, इसीलिए कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। किसी से बातें कर रहे हो, किससे, तो ये भी अनिश्चय रूप से हमें पता चलता है, अनिश्चित रूप से हमें वहां पर पता चलता है, और इसीलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे जो चौथा प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपने बारे में, निज खुद के बारे में जो कुछ सर्वनाम हम लोग वाक्यों में कभी कभी कहते हैं या इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद उनसे मिलूंगा, खुद, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। वह स्वयं पढ़ाई करेगा, स्वयं, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। इसका मतलब है कि मैं, वह, ये जो पहले शब्द आते हैं उसके बाद फिर अपने बारे में जो शब्द लिखा जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे पांचवा जो प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंध से भी हमें पता चलता है कि संबंध जोड़ने का काम करने वाला हो, और इसीलिए उसका नाम पड़ गया संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे हृदय वही हो जो उदार हो, जो, ये जो शब्द वहां पर बताया गया है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। हृदय से जुड़ा हुआ, संबंध जोड़ा गया है जो से, और इसीलिए ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने अच्छी पढ़ाई की उसे अच्छे गुण मिलेंगे, उसे, ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से भी मुझे लगता है आपको सबको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न होता है, और इसकी वजह से उसका नाम भी पड़ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण के तौर पर देखो, आप खुद भी तैयार कर सकते हो कि अरे यह किसने पत्र लिखा, किसने,
ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें किसने बुलाया, किसने, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहाँ कौन खड़ा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन। किसने बात की, आप भी बता सकते हो, बराबर किसने, तो ये किसने, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो इस प्रकार सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 प्रकार है, ये आपको समझ में आ गया होगा।